हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का पहला चैप्टर जिसमें हम जानेंगे भारत और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 29 डिग्री 2 मिनट का है, यानी कि ऑन एन एवरेज 30 डिग्री का आप मान के चलिए। ठीक है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो भी 28 डिग्री 5 मिनट का है। ठीक है, मोटा मोटा 30 डिग्री का। तो इस प्रकार भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री के आसपास का है। ठीक है, लेकिन भारत के अंतर्गत केवल ये मुख्य भूमि का हिस्सा ही शामिल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ द्वीप समूह भी भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो इसी वजह से भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सीमा से शुरू होती है। ठीक है, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारे देश की दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे देश की जो दक्षिणी सीमा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट से शुरू होती है। ठीक है, जबकि भारत का जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर आप लगभग 2 डिग्री का गैप देख सकते हैं। ठीक है, 6 डिग्री और 8 डिग्री। इसी प्रकार भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल। ठीक है, ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, जहां पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आज भी मौजूद है। ठीक है, तो यहीं पर मौजूद है भारत का सबसे उत्तरी छोर जिसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, और इसका अक्षांशीय विस्तार वही है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है कीबिथु शहर। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे पूर्वी छोर, और इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो कि हम पढ़ते आए हैं। इसी प्रकार भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर मोती। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सर क्रीक है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। तो यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमी छोर मौजूद है, और इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ऑन एन एवरेज 30 डिग्री का है और देशांतरी विस्तार ऑन एन एवरेज 30 डिग्री का है। ठीक है ना। अक्षांशों की अगर बात करें तो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का आकार कैसा है? लब्धवक्ष गोलाभ है, स्फीरॉइड है पृथ्वी। ठीक है ना। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का क्या है? उभार है। उस उभार के कारण ध्रुवों पर जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी आती है? 110.5 किलोमीटर। ठीक है, वहीं ध्रुवों पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी बढ़कर हो जाती है 111 किलोमीटर। ठीक है, मामूली सा अंतर है लेकिन दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 60 डिग्री देशांतर पर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा के आधी हो जाती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा भला? क्योंकि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं। ठीक है ना, सारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 होती है। और सर्वाधिक दूरी देशांतर रेखाओं की कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है। कैसे? इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे आई बटन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि इन देशांतर रेखाओं से हम समय की गणना करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से भारत में 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना, प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और इसी प्रधान देशांतर से भारत के समय की गणना की जाती है। भारत की घड़ियों का जो समय निर्धारण किया जाता है वो इस प्रधान देशांतर रेखा से किया जाता है, 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा से किया जाता है। ठीक है ना। हालांकि भारत का जो पूर्वी देशांतर है और पश्चिमी देशांतर है उनके बीच में 2 घंटे का अंतर है।
ठीक है, क्योंकि इसका जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री के आसपास है। इसीलिए भारत में 2 मानक समय बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, क्योंकि अभी मानक समय सिर्फ एक ही देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो अब 2 मानक समय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, वो मानक समय कौन कौन है? पूर्वी भारत के लिए UTC+6 का मानक रेखा और शेष भारत के लिए UTC+5 की मानक रेखा। हालांकि ये सिर्फ अभी प्रस्तावी है, ठीक है, इस पर काम शुरू नहीं हुआ है और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही प्रधान देशांतर रेखा है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारतीय मानक समय को कौन मेंटेन करता है? CSIR-NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये एक संस्था है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये संस्था जो है भारतीय मानक समय को मेंटेन रखती है। ठीक है, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक अक्षांश के साथ साथ श्रीलंका की मानक अक्षांश रेखा भी है। मतलब ये रेखा भारत के साथ साथ श्रीलंका की घड़ियों को भी निर्धारित करता है। मतलब श्रीलंका का टाइम भी भारत के टाइम के अकॉर्डिंग ही है। भारतीय मानक समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, शॉर्ट में से IST कहते हैं। ठीक है, लेकिन IST जो है वो आयरिश स्टैंडर्ड टाइम को भी कहते हैं और इजराइल स्टैंडर्ड टाइम को भी IST कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रधान देशांतर रेखा है वो भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है, यूपी में आंधी से छत उड़ी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, में मतलब मध्य प्रदेश, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ी मतलब उड़ीसा। तो यूपी में आंधी से छत उड़ी, ये इन स्टेट्स को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो प्रधान देशांतर रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर और दक्षिण की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 8 राज्यों को याद करने का जो ट्रिक्स है वो है मित्र पर झार गमछा। ठीक है, मित्र पर झाड़ गमछा। मी से मिजोरम, प्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, झाड़ झाड़ से झारखंड, गमछा ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो मित्र पर झाड़ गमछा, ये कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसको याद करने का एक ट्रिक्स है। अब चूंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसीलिए इस रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, जबकि ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक आता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, यहां पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो मकर रेखा मौजूद है, ठीक है, उसके बीच का जो क्षेत्र आता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, और इसके उत्तर में जो भूभाग आता है वो कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, और क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसीलिए भारत का दक्षिणी भूभाग आता है उष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग आता है उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, और ये अलग अलग कटिबंध भारत की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और भी ऐसे अनेक प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें स्थान पर है ब्राजील, 6वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इस प्रकार भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वें स्थान पर है। और पॉपुलेशन में भारत कौन से स्थान पर है? पॉपुलेशन में भारत नंबर 1 है। ठीक है, भारत के उत्तर में मौजूद है हिमालय पर्वत श्रृंखला। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये हिमालय पर्वत श्रृंखला मौजूद है। दक्षिण पश्चिम में मौजूद है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर इसमें द्वीप समूहों को भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे भारत के मौजूद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
अगर इनकी तट रेखा को भी मिला दिया जाए तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई हो जाती है 7,517 किलोमीटर। तो इस प्रकार भारत दक्षिण में 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है और उत्तर में ये अनेक देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि इन सभी देशों को मिला करके भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है और इसमें पाकिस्तान को शामिल क्यों किया जाता है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मौजूद है, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना भारत और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।